गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे प्रीवियस डे क्लास में हम लोग इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में जाने थे। यदि कोई इंडक्टर हमारा इनिशियली डिस्चार्ज होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, यदि कोई इंडक्टर हमारा इनिशियली चार्ज होगा तो कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड किया था, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये नंबर ऑफ़ इंडक्टर यदि मान लो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में हम लोग इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। मतलब टॉपिक क्या है हमारा कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस व्हेन ए नंबर ऑफ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है सीरीज एंड पैरेलल या कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। मतलब यदि मान लो कनेक्शन हमारा कैसा है, सीरीज और पैरेलल है, तो उस केस में हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज के बारे में जानेंगे, फिर पैरेलल के बारे में जानेंगे और उसका सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मान लो यहाँ पर हम 3 इंडक्टर लिए हैं जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है L1, L2 और L3, जो कि कैसे कनेक्टेड है हमारा सीरीज में। और यदि सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपको बताए थे कि सीरीज कनेक्शन कैसा होगा हमारा, यदि इसके एंड को हमारे ठीक है दूसरे एंड से कनेक्ट करते चले जाएं तो इससे जो एक मतलब चैन का जो फॉर्मेशन होगा, ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोले थे, सीरीज कनेक्शन। जैसे मान लो कि ये हमारा 3 इंडक्टर है, तो 3 इंडक्टर है तो पहला का जो हमारा लास्ट एंड होगा सेकेंड वाले इंडक्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दो, फिर इसका आपका जो सेकेंड इंडक्टर का जो लास्ट एंड होगा वो थर्ड वाले इंडक्टर का फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दो, तो इससे एक चैन हमारा बना। इस चैन ऑफ कनेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 इंडक्टर लिए, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर 3 इंडक्टर लिए हैं जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है L1, L2 और L3, जो कि कैसे कनेक्ट है, सीरीज में है। ठीक है, मान लीजिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद यहाँ 2 टर्मिनल हुआ, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई किए कितना V। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज हमारा क्या होगा, आपको इंड्यूस होगा, इसके अक्रॉस भी इंड्यूस होगा, इसके अक्रॉस भी इंड्यूस होगा। इस L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसको हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं, V1 से। L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम लोग V2 बोले हैं, और L3 के अक्रॉस वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो V3। किसी भी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है ये भी आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर V1 वोल्टेज है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर क्या है, VT है हमारा वोल्टेज। ठीक है, ये इसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना L1, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू L2, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू L3। क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज में है तो हर एक इंडक्टेंस के अक्रॉस जो करंट जो होगा वो यही पास होगा। मतलब L1 में भी करंट कितना आई जाएगा, L2 में भी क्या जाएगा, आई जाएगा, L3 में भी क्या जाएगा, आई। क्योंकि इसमें करंट का जो है हमारा डाइवर्सन पार्ट नहीं है। डाइवर्सन पार्ट यहाँ यदि हो जाता हमारा तो उस समय करंट क्या हो जाता हमारा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ डाइवर्सन पार्ट है नहीं, इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट सब में क्या होगा, सेम होगा। तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा रिमेंबर रखना करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और वोल्टेज हमारा जो होगा वो क्या होगा, आपका हर एक एलिमेंट में हमारा ड्रॉप होगा, और जो ड्रॉप होगा वो सबका वैल्यू सेम नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज जो होगा, ये अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो कितने के बराबर, जितना जो ड्रॉप हो रहा है उस सारे का सम कर दें तो वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। यानी V का वैल्यू कितना, V1 प्लस V2 प्लस कितना, V3 के बराबर होगा। ठीक है, इतना V1 का वैल्यू यदि लिखे तो V1 हमारा कहाँ पर है, आपका ये वोल्टेज इंड्यूस है कॉइल कितने में, L1 में, और L1 में करंट कितना पास हो रहा, I। तो आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको निकालने के लिए किसी भी इंडक्टिव जो कॉइल के क्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई क्या, चेंज ऑफ करंट। तो इंडक्टेंस का वैल्यू L1 और चेंज ऑफ करंट कितना हो जाएगा, di/dt। यानी V1 का वैल्यू जो होगा L1 di/dt। सिमिलरली V2 का वैल्यू कितना, L2, इसमें चेंज ऑफ करंट कितना, di/dt। V3 का वैल्यू L3 di/dt। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं di/dt, di/dt, di/dt तीनों में हमारा क्या है, आपका कॉमन है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ क्या मिला, L1, L2 और L3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये जो इंडक्टेंस को हम यदि सीरीज में कनेक्ट किए तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसमें हमारा जो है 2 टर्मिनल भी है, इसके बीच का यदि मान लो हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, L इक्विवेलेंट नाम दिए कि इस टोटल का हमारा
इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, L इक्विवेलेंट। अब बताओ इस L इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन सा, V होगा, यही ना वोल्टेज होगा, क्योंकि इसी टर्मिनल के अक्रॉस है हमारा। तो ये पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम, यानी L इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना, V, और L इक्विवेलेंट के अक्रॉस करंट कितना आएगा, I। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस L इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा जो डेवलप होगा उसका वैल्यू कितना, L इक्विवेलेंट di/dt, यानी हम V को कितना लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट di/dt भी लिख सकते हैं। V नेट वोल्टेज यदि हम निकालें तो ये नेट वोल्टेज किसके अक्रॉस किया, हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के अक्रॉस का नेट वोल्टेज कितना, V, और इसके अक्रॉस का करंट कितना, यही करंट हमारा I ऐसे जाएगा, ये रिटर्न होगा, तो यही नहीं इसमें I भी आएगा हमारा, यानी करंट का वैल्यू I, इसलिए V को हम लोग लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट di कितना, dt, di/dt क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना मिला, L1, L2 और L3। इसका मतलब यही हुआ कि यदि मान लो हमारा ए नंबर ऑफ इंडक्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, उस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंडक्टेंस, जितना भी इसमें इंडक्टेंस है सभी का हम क्या करें, इंडक्टेंस का वैल्यू आपको लेके उसका सम कर दें। तो यही लिखा गया है, व्हेन ए नंबर ऑफ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि नंबर ऑफ इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होगा, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंडक्टर, उसका इंडिविजुअल का इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो सारे को क्या कर दें, सम कर दें, तो उससे जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वही क्या होगा, इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। यानी आपका रेजिस्टेंस में जैसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालते थे सीरीज का, सेम आपका क्या है, आपका इंडक्टेंस के केस में भी है। वहाँ पर भी सारा जितना हमारा उसमें सीरीज में कनेक्टेड था, हर एक का हम लोग रेजिस्टेंस लिए थे और सबको ऐड कर दिए थे, तो इक्विवेलेंट मिल गया था हमारा ये आपका। अब मान लो इसी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 इंडक्टर है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका क्या था, हर एक इंडक्टर का एक एंड पॉइंट हमारा, ठीक है, एक ही जगह कनेक्ट होगा, दूसरा एंड पॉइंट आपको दूसरी जगह, सबका दूसरा एक जगह, सबका पहला एक जगह कनेक्ट कर दो। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L1, L2, L3, सबका देखो फर्स्ट टर्मिनल हम लोग क्या किए हैं, L1 का पहला है, L2 का पहला है, L3 का पहला, तीनों को एक ही जगह कनेक्ट किए हुए हैं। L1 का सेकेंड टर्मिनल, L2 का सेकेंड टर्मिनल, L3 का सेकेंड टर्मिनल भी एक ही जगह कनेक्ट है। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जहाँ यहाँ पर क्या पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट हो गया हमारा, तो L1 के अक्रॉस का हम वोल्टेज ड्रॉप मान लिया कितना, V1, L2 के अक्रॉस V2, L3 के अक्रॉस वोल्टेज V3, ठीक है। ये आपको कनेक्ट करने के बाद जो 2 टर्मिनल मिला, इसके बीच का वोल्टेज हम लोग कितना है, V, मतलब इसमें एक वोल्टेज अप्लाई किए V, जैसे वोल्टेज आप V अप्लाई करोगे तो इससे करंट पास होगा। अब ये करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको डाइवर्सन पार्ट मिल गया, जब यहाँ पर आएगा ये करंट तो ये क्या होगा, 2 भाग में जाएगा हमारा, तो 2 भाग में जाएगा ये करंट हमारा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होके आपको, तो एक करंट I1, एक करंट I2, एक करंट कितना I3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। इसी को नेटवर्क को चाहे तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे बना लो, एक ही बात है हमारा, इसका सब एंड एक जगह, तो यही करंट I हुआ तो I 3 सेक्शन में जाएगा, इसमें, इसमें और इसमें, इसमें करंट I1, इसमें I2, इसमें कितना I3 माने हुए हैं। ये डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों डायग्राम सेम ही है हमारा, क्योंकि इसी सारे इंडक्टर का एक एंड पॉइंट एक जगह है, दूसरा एंड पॉइंट एक जगह है, तो ऐसे ही कनेक्शन को क्या बोले थे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। यही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है हमारा। तो इसके बीच का जो वोल्टेज हुआ, नेट वोल्टेज हम लोग कितना माने, V, हर एक कॉइल के क्रॉस का जो ड्रॉप माने हुए हैं, L1 के क्रॉस V1, L2 के क्रॉस V2, L3 के क्रॉस कितना आपको V3, क्योंकि ये मेन जो करंट हमारा होगा यहाँ पर ये डाइवर्शन होगा, डाइवर्शन पार्ट हो गया, इसलिए करंट का वैल्यू सेम नहीं होगा, सब में क्या होगा, अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो I 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक I1 L1 में जाएगा, फिर कुछ करंट L2 में जाएगा, कुछ करंट L3 में बटेगा हमारा, ठीक है। यानी ये करंट और ये करंट का सम जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और चूँकि यहाँ ये सारा का पोटेंशियल आप देख रहे हो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम। यानी ये V1 का वैल्यू V2 और V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, V1 = V2 = V3 = कितना V,
और I का जो वैल्यू होगा I1 प्लस I2 प्लस कितना I3, ठीक है। जहाँ I1 करंट किसके क्रॉस का है, L1 के क्रॉस, I2 कहाँ है, L2 के क्रॉस, I3 कहाँ है, L3 के क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, यदि ये इसके क्रॉस वोल्टेज V1 पता हो, इसके क्रॉस L1 पता हो, तो हम करंट का एक्सप्रेशन निकाले थे। यदि कोई मान लो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू पता हो और उसमें हमारा वोल्टेज पता हो, तो उसके क्रॉस करंट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे। I का वैल्यू 1/L इंटीग्रेशन आपका V dt, मतलब उसके क्रॉस का वोल्टेज को इंटीग्रेट किए थे, तब वहाँ हमको क्या मिला था, करंट। उसी बेसिस पर हम लोग लिखें तो I1 का वैल्यू कितना होगा बोलिए, इसका इंडक्टेंस 1/L1, ठीक है, इंटीग्रेशन V dt। यहाँ पर क्या होगा, यदि मान लो इसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 से t, ये भी 0 से t, ये भी 0 से कहाँ t हमारा, ठीक है। सिमिलरली हमारा करंट I2 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, L2 के क्रॉस करंट, L2 के क्रॉस वोल्टेज कितना है V2 हमारा, और इसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना L2, यानी 1/L2 इंटीग्रेशन V2 dt हमारा, इसका कितना 1/3 L3 इंटीग्रेशन V3 dt, ये हमारा ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये V1 V2 V3 वो किसके बराबर है, सब V के बराबर है, तो ये सारे को V से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होगा V dt जो होगा सब में क्या होगा, इंटीग्रेशन और V dt कॉमन, इंटीग्रेशन और V dt हम लोग क्या ले लें, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने पर ये क्या मिलेगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 इंटीग्रेशन V कितना dt हमारा ये। अब देखो ये I हमारा, अब यहाँ से मान लीजिए कि नेट हमारा इस टर्मिनल के बीच हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, L इक्विवेलेंट, जो को फाइंड करना था। मान लो इसके बीच का टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किए हम लोग, L इक्विवेलेंट से। अब बताइए L इक्विवेलेंट में करंट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, यही ना करंट I आएगा, और L इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, V होगा हमारा। यानी इस I का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना 1/L इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन कितना V dt लिख सकते हो। I का वैल्यू 1/L इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन कितना V dt, ये V dt ये V dt क्या हो गया, कैंसिल हमारा। तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/ क्या हो गया L3, कितना हो गया 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। या ना कहने का मतलब ये हो गया कि यदि नंबर ऑफ इंडक्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, आप रेसिप्रोकल निकालो, ठीक है। क्या निकाल लो आपको, यहाँ पर देखो, व्हेन ए नंबर ऑफ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। मतलब सबसे पहले हम इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1/L इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो जितने भी इसमें हमारा इंडक्टेंस है उसके रेसिप्रोकल का सम। यहाँ पर 3 यदि इंडक्टेंस था तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि पैरेलल में हो या सीरीज में हो हमारा, तो इक्विवेलेंट निकालने का जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वही हमारा क्या है, इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला है। इंडक्टेंस के केस में भी सारा हमारा जो फॉर्मूला जो है, जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे आपका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज और पैरेलल में, सेम जो हमारा फॉर्मूला क्या बना हमारा इंडक्टेंस के केस में भी हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपका जब नंबर ऑफ इंडक्टेंस यदि सीरीज में कनेक्टेड होगा और पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उस समय हम लोग कैसे इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करें, वो आपको यहाँ पर उसके लिए एक फार्मूला आपको बताया गया। सीरीज के केस में क्या करना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा उसमें जितना हमारा इंडक्टेंस कैलकुलेट किए लगा हुआ है हर एक इंडक्टेंस का सम करते जाओ, और सम करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा वही उसका क्या होगा, नेट इंडक्टेंस का वैल्यू होगा। और पैरेलल के केस में यदि निकालना है इक्विवेलेंट तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपका इक्विवेलेंट का अपोजिट वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे। और रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल, सम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर देखो सम ऑफ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस।
मतलब उसमें जितना भी इंडक्टेंस है उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो क्या होगा, हमारा आपका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू होगा। यानी 1/L इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। आप देखिए यहाँ पर यदि हमारा सीरीज में पैरेलल में था तो भी फार्मूला वही बन रहा था, हमारा इंडक्टेंस के केस में भी फार्मूला वही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह क्या हो रहा है, इंडक्टेंस हो रहा है। ठीक है, यानी आपका फार्मूला कैलकुलेट करने में कोई भी हमारा क्या होगा, चेंजिंग नहीं हो रहा है। जो हम रेजिस्टेंस के केस में यूज कर रहे थे फार्मूला, सेम फार्मूला वही बन रहा है, ओनली वहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पर हमारा क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमारा रेजिस्टेंस करंट को फ्लो को अपोज कर रहा था, इंडक्टेंस हमारा क्या था, चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो को अपोज कर रहा था। रेजिस्टेंस हमारा क्या था, पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट था, जबकि इंडक्टेंस चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट था। ठीक है, यहाँ पर इतने कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जितना हमारा इंडक्टेंस का थ्योरी था वो टोटल का टोटल मैंने आपको बता दिया। अब इस पर जितना कुछ बेस हम लोग इस पर जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर हम दो फिगर बनाए हैं, एक फिगर A है, एक फिगर B है। ठीक है, ये दोनों जो फिगर के लिए आपको क्या है, करंट का वैल्यू डिटरमाइन करना है। करंट कौन सा, I। ये करंट I कहाँ फ्लो हो रहा है, ये नेटवर्क से आपको देखने से पता चल रहा है। ये I जो हमारा कहाँ 2 हेनरी के क्रॉस दिखाया गया है। ठीक है, और ये I जो दिखाया गया 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस दिखाया गया। मतलब ये जो करंट हमारे इंडक्टेंस के क्रॉस जो फ्लो हो रहा है वो I है हमारा, और ये रेजिस्टेंस 3 ओम के क्रॉस है वो I है। इसी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, नेटवर्क को पहले सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू 2 हेनरी है, ये डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से क्या कनेक्टेड है। पहला काम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब आपको बताए थे कि कोई भी हमारा यदि इंडक्टर हमारा डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड होगा, उस केस में वो इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। कैसा करेगा, हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह में ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले यदि मान लो डीसी का केस है और उसमें हमारा इंडक्टर यदि लगा हो, हमारा लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड हो, तो ऐसे जो केसेस में हम करंट की वैल्यू के या वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ नेटवर्क है उसका हम इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो पहला केस का इक्विवेलेंट यदि नेटवर्क हम ड्रॉ करें तो इस केस का यदि इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाओगे तो हमारा पहला केस का कैसा बनेगा, यहाँ एक बैटरी होगा जिसका वैल्यू कितना 100 वोल्ट। आप इसको ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, डजंट मैटर, ये एक बैटरी को ही शो कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 2 ओम। और ये इंडक्टर चूँकि डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट। जब शॉर्ट है तो एक वायर से दिखा देना है इसको, एक हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस कितना ओम का होगा, 3, क्योंकि इसमें आपका इंडक्टर ही डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्ट होगा तो वो कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। और इसमें जो करंट पास हो रहा था वही करंट कितना था, I। अब इसी I का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इन केस ऑफ डीसी इंडक्टर बिहेव एज ए short circuit. In that case, equivalent circuit drawn as, ये इक्विवेलेंट बना। अब इसमें करंट का वैल्यू जो होगा वो I का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज का वैल्यू कितना, 100, और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 5। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना, 20 एम्पियर। यही आंसर हो गया हमारा पहला का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या हमारा है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू 2 हेनरी है, ये डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है। जब भी कोई इंडक्टर यदि डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड होगा तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा।
ठीक है। तो ऐसे जे केसेस में हम करंट की वैल्यू को निकालने के लिए या वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तो इस केस में भी in case of DC circuit, DC inductor behave as a open circuit, behave as a शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट के केस में बिहेव करेगा। इन दैट केस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉन एज, कैसा सर्किट बनेगा हमारा इस केस के लिए। अब देखो हमको ये फिगर है, ठीक है। जब ये हमारा है शुरू से स्टार्टिंग से चलते हैं तो यहाँ से कितना 50 वोल्ट का बैटरी, इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा आपका 3 ओम, इसके क्रॉस का करंट I। जब ये इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज 0, तो इसी के पैरेलल में नहीं ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी जब ये शॉर्ट हो गया हमारा तो इसके पैरेलल में जितना हमारा एलिमेंट होगा वो भी सभी क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट में जितना भी हमारा पैरेलल में जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट होगा। और शॉर्ट जितने भी होगा उसको हम एक वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये यानी ये इसमें जो हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है जितना भी होगा वो शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट टर्मिनल रेजिस्टेंस को हमको दिखाना नहीं है, ये सारे को क्या करना है, एक वाई से दिखा देना है। यही हमारा, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब तो कहीं नहीं रहा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया हमारा, यही बनेगा। अब इस केस में करंट का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 50/3 एम्पियर, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो कभी भी देखना, यदि मान लो हमारा डीसी यदि सोर्स लगा हुआ हो और हमको कह रहा है करंट का वैल्यू निकालो, तो डीसी के केस में हमेशा इंडक्टर जो होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। लेकिन मान लो यहाँ पर ऐसा हम दे देते हैं, ये और ये देते हैं और ये, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ एक इंडक्टर देते हैं ये, और ये हम 50 वोल्ट दे देते हैं। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो 3 ओम, इस इंडक्टर का वैल्यू 4 हेनरी देते हैं और हम कहते हैं कि करंट का वैल्यू निकालो ये। तो इस केस में इक्विवेलेंट सर्किट आप कैसे बनाते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आपका बनता बोलो, क्योंकि ये डीसी सोर्स से हमारा लॉन्ग टाइम से कनेक्ट है इंडक्टर, तो ये शॉर्ट होता है, तो क्या इसकी ये पैरेलल में है, ये तो पैरेलल में नहीं है हमारा। यदि पैरेलल में होता तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता, सेम होता हमारा। लेकिन क्योंकि ये हमारा इसके पैरेलल में नहीं है, जब भी पैरेलल में होगा हमारा जो एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट का आपका मतलब एक टर्मिनल एक जगह होगा, दूसरा टर्मिनल एक जगह होगा। क्या इसका टर्मिनल हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी ये इसके इसमें पैरेलल नहीं होगा, तो इसका इक्विवेलेंट आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये 50 वोल्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, और ये जब हमारा शॉर्ट हो गया तो ये तो वायर होगा, तो उस समय ये रेजिस्टेंस कैसा आपका, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, और ये करंट क्या होगा, आई होगा 2 ओम, ये कितना 3 ओम, ये कितना 50। अब इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये दोनों क्या आएगा, पैरेलल आएगा, उसके साथ ये क्या आएगा, सीरीज आएगा, ठीक है। हमको आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा हमारा, और वोल्टेज का पता है तो करंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे केसेस आपको एग्जाम में मतलब छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये सारे आप आओगे तो नेटवर्क पेपर में एक जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, जब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सर्किट पढ़ेंगे तो अभी एक छोटा एग्जाम्पल हमको बताना था आपको कि कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हमारा। तो ये हमारा पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ से समझ में आया होगा कि यदि पैरेलल में हमारा होगा तो कैसे शॉर्ट होगा, लेकिन यदि ये हमारा है तो ये इसके पैरेलल में नहीं है, इसलिए ये आपका शॉर्ट नहीं होगा,
ये सॉल्व होगा हमारा ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, एक हम लोग सिंपल प्रॉब्लम हम सॉल्व किए। यदि इसी क्वेश्चन को आपको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, यही नेटवर्क दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आप इस करंट का वैल्यू निकालो। हम इक्विवेलेंट सर्किट तब आपको पहुंचा दिए हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद ये इसका डायग्राम बन गया। अब इससे आप एक डायग्राम ऐसा बना सकते हो, इसका और कर लो तो यहाँ तक आर इक्विवेलेंट निकाल लो, नेट हमारा इसके क्रॉस यहाँ पर ये 50 वोल्ट, यहाँ पर करंट कितना आई। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 पैरेलल क्या होगा 3, और उसके साथ जो वैल्यू आएगा वो इसके साथ क्या होगा सीरीज में, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 2 पैरेलल 3 अब प्लस कितना हमारा 2। इसको सॉल्व करने के बाद आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा और आई का वैल्यू यहाँ से आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, कितना 50 बाई आर इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, आपको करंट का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो इतना आपको हार्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको जैसे जैसे आओगे 4th सेमेस्टर में चले जाओगे, इसी को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा आपको क्या बताया जाएगा, थ्योरम बताया जाएगा, बहुत सारा लॉ बताएंगे कैसे हम बड़े नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग बताएं किस पर, सिंपल एक क्वेश्चन बताएं ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर देखते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डील करेंगे। थैंक यू।